Oxford English for undergraduate, prescribed by the University of Karachi for degree classes BA, BCom, BSc Home Economics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मीम बिल खैर. BA, BSc, BCom के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड हमारा सिलेबस है, जो उसमें पेपर्स होते हैं, पेपर में आपके पास दो क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं. एक होता है सीन पैसेज और एक होता है अनसीन पैसेज. जो आपका सीन पैसेज होता है उसमें हमारी किताब में जो ये चैप्टर्स हैं जो शुरू में दिए हुए हैं, अमूमन इसी में से पैसेज जो है वो दिया जाता है, जो कि है लाइक ट्रैफिक नाइटमेयर पहला चैप्टर है. उसके बाद है द एज ऑफ द प्रोबोट, फिर जेंटल जाइंट है, द डोर स्विंग्स ओपन है, हाउ टू स्टडी द ट्राइपॉड्स, द ग्रेट ज्वेल रॉबरी, लंदन रोड एंड अ जॉब एडवर्टीजमेंट. ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें से के पैराग्राफ दिए जाते हैं जो कि सीन पैसेज में आते हैं, जिसमें कि आपको पढ़ना होता है पैसेज को अच्छी तरीके से, और आपको उसके बारे में उसको पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चंस वहाँ दिए गए हैं उनका जवाब देना होता है. एक तकरीबन ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आप ये अच्छी तरीके से कर आ जाते हैं, अच्छी से रीडिंग कर आ जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से करें, और बिल्कुल इसी तरह करें जिस तरह से कि मैं आपको यहाँ इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर्स में करके बताऊँगी. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है पहला चैप्टर नंबर 1, बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर, रेजिडेंस से स्टॉप. सबसे पहले आप इसके टॉपिक को देख लीजिए. टॉपिक है बीच रोड. बीच यानी साहिल समंदर, बीच रोड साहिल समंदर वाला रोड. ट्रैफिक नाइटमेयर, ट्रैफिक आप समझते ही हैं कि ट्रैफिक है, और नाइटमेयर यानी एक ऐसा ख्वाब, डरावना सा ख्वाब जिसमें कि आप डर जाएं. तो बीच रोड ट्रैफिक का जो जिस तरह ये हो रहा है वो बिल्कुल एक नाइटमेयर की तरह है, एक डरावने ख्वाब की तरह है. और कहा किसने है ये बात? रेजिडेंट्स ने. और अब रेजिडेंट्स क्या कह रहे हैं? बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर रेजिडेंट्स, वहाँ के रेजिडेंट्स कह रहे हैं से स्टॉप, यानी रोक दिया जाए, यानी ये जो इतना हौलनाक तरीके से काम हो रहा है इस काम को रोक दिया जाए. तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो चैप्टर में क्या बात कही जा रही है, और इसको जिस तरह से पढ़ा जाए इसे बार बार सुनिएगा ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपके लिए बहुत आसान सा हो जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Residents and schools in Beach Road are protesting against new traffic arrangements which have, according to one resident, turned our lives into a nightmare. Residents and schools यानी रिहायशी और स्कूल वाले इन बीच रोड, जो कि बीच रोड पर हैं, आर प्रोटेस्टिंग एहतजाज कर रहे हैं अगेंस्ट न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट, अगेंस्ट के ख़िलाफ़ न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट के ख़िलाफ़ बीच रोड के रेजिडेंट्स और स्कूल वाले जो हैं एहतजाज कर रहे हैं. विच हैव अकॉर्डिंग टू वन रेजिडेंट, जो कि एक रेजिडेंट के मुताबिक, टर्न आवर लाइव्स इनटू अ नाइटमेयर, जिसने कि हमारी ज़िंदगी को एक नाइटमेयर, एक डरावने ख्वाब में तब्दील कर दिया है. द न्यू अरेंजमेंट्स केम इनटू फोर्स लास्ट मंडे. नई अरेंजमेंट्स केम इनटू फोर्स, ये फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी कानून का लागू हो जाना. तो न्यू अरेंजमेंट का जो है, जो न्यू अरेंजमेंट थी उन्होंने बनाई है ट्रैफिक की वहाँ पर. द न्यू अरेंजमेंट केम इनटू फोर्स लास्ट मंडे, वो पिछले मंडे को जो है वो लागू हुई. ब्लैक मंडे एज अनदर रेजिडेंट कॉल्ड इट, और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि ब्लैक मंडे, किसी ने इसको कहा कि ये सियाह मंडे है, ये सियाह पीर है जिस दिन के ये काम हुआ. बट बिफोर देन, मगर उससे पहले, बीच रोड वॉज अ वन वे रोड फॉर ट्रैफिक ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इससे पहले यानी जो न्यू ट्रैफिक जो अरेंजमेंट जो उन्होंने इम्पोज की हैं उससे पहले क्या था कि बीच रोड जो था एक वन वे रोड था, यानी एक तरफा ट्रैफिक होता था फॉर ट्रैफिक ट्रैवलिंग फ्रॉम, और वो ट्रैफिक कहाँ से आता था? ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी जुनूब से शिमाल की तरफ आने वाला एक तरफा ट्रैफिक वहाँ पर हुआ करता था.
This suited the residents and the 3 schools there because not much traffic used the road. और ये कि जो उनका एक तरफा ट्रैफिक जो था, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा था, ये सूट करता था, ये मुनासिब था वहाँ के रहने वालों के लिए भी और वहाँ के जो 3 स्कूल्स वहाँ पर हैं उनके लिए भी, क्योंकि इस तरह रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता था। मोस्ट यूज द मोर कन्वीनियंट हिल स्टेट, ज़्यादातर लोग मोर कन्वीनियंट, ज़्यादा आसान वाली हिल स्टेट इस्तेमाल करते थे। 2 ब्लॉक्स टू द वेस्ट, जो कि मगरिब की तरफ 2 ब्लॉक आगे थी, विच वॉज ऑल्सो ओपन ओनली टू ट्रैफिक ट्रेवलिंग फ्राम साउथ टू नॉर्थ, और जो कि ओपन थी, खुली हुई थी ऐसे ही ट्रैफिक के लिए, यानी कौन से ट्रैफिक के लिए, जो कि नॉर्थ से, जो कि साउथ से, जुनूब से आ रहा था शिमाल की तरफ। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, मगर अब क्या हुआ है, अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एज फ्रॉम लास्ट मंडे, अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं, जैसा कि पिछले पीर से हिल स्ट्रीट कैन ओनली बी यूज बाई ट्रैफिक ट्रेवलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब हिल स्ट्रीट सिर्फ इस्तेमाल की जा सकती है उस ट्रैफिक के लिए जो कि रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। टू मेक मैटर्स वर्स, और चीज़ों को मज़ीद ख़राब करने के लिए, मामला को मज़ीद ख़राब करने के लिए क्या हुआ है, पार्क स्ट्रीट विच लाइज बिटवीन हिल स्ट्रीट एंड बीच रोड, पार्क स्ट्रीट जो कि लाई करती है, यानी मौजूद है, हम उर्दू में हम कहते हैं कि भी है, पड़ी हुई है या वहाँ मौजूद है, लेकिन अंग्रेज़ी में लाइज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि वो जो दोनों के दरमियान में है, यानी कि हिल स्ट्रीट के और बीच रोड के, वॉज ओपन टू नाउ लिमिटेड टू, जो कि पहले दो वे ट्रैफिक के लिए खुली थी, इज़ नाउ लिमिटेड टू साउथ बाउंड ट्रैफिक, अब उसको महदूद कर दिया गया है साउथ बाउंड ट्रैफिक के लिए, यानी साउथ की तरफ आने वाले ट्रैफिक के लिए। एज अ रिजल्ट, अब ये जो न्यू अरेंजमेंट आई है इसके नतीजे में क्या हुआ, एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में ऑल साउथ टू नॉर्थ ट्रैफिक इज नाउ स्क्वीज इन टू हिदर टू पीसफुल बीच रोड। ओके, अब कहते हैं एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में ऑल साउथ टू नॉर्थ ट्रैफिक इज नाउ स्क्वीज इन टू हिदर टू पीसफुल, जो अब तक बड़ी पीसफुल बीच रोड थी, अब सारा का सारा ट्रैफिक क्या हो गया, वो हाँ स्क्वीज हो गया, यानी जमा होके आ गया है। वी नाउ हैव नॉन स्टॉप ट्रैफिक फ्रॉम मिड नाइट टू मिड नाइट, सेड वन एंग्री रेजिडेंट, अब एक गुस्से में जो रेजिडेंट थे ऑफ द ओल्ड पीपल्स होम, जो कि वहाँ पे एक ओल्ड पीपल होम भी, उन्होंने गुस्से में कहा कि अब हमें आधी रात से आधी रात तक ट्रैफिक यहाँ पे चलता रहता है। टू गेट अक्रॉस टू द पार्क और द क्लिनिक नाउ वी नीड अ पेयर ऑफ विंग्स, और ज़ाहिर इससे भी देखें गुस्से का उनका इजहार होता है कि उन्होंने कहा कि अब हमें अगर क्लिनिक जाना है, अक्रॉस द रोड पार्क में जाना है, या हमें क्लिनिक जाना है, तो फिर तो हमें पर होने चाहिए, यानी इतना ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि रोड क्रॉस नहीं की जा सकती। अब अगर हाँ हमारे पास अगर एक पर मौजूद होंगे तो हम उड़कर चले जाएंगे। अ स्पोक्समैन फॉर द अथॉरिटीज़ स्टेटेड, अब अथॉरिटीज़ का, यानी जो हुक्काम वाला हैं या हुक्काम हैं जो हैं, उनका जो स्पोक्समैन है, उनका जो तर्जुमान है, वो कहता है दीज चेंजेस हैव बीन मेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ट्रैफिक फ्लो, यानी कि ये तब्दीलियाँ की गई हैं ताकि ट्रैफिक फ्लो को इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके। कंप्यूटर एडेड स्टडीज शो दैट ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द सिटी सेंटर अलॉन्ग बे स्ट्रीट टू Clifton Bridge will be speeded up considerably if it is allowed to travel down Hill Street and Park Street। अब वो ये बताते हैं कि अगर हम जो कंप्यूटर एडेड स्टडीज़ हैं, यानी उन्होंने जो कंप्यूटर की मदद से जो स्टडी की है, जो मुताला किया है, वो ये जाहिर करता है, शो करता है, जाहिर करता है कि ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द सिटी सेंटर, जो सिटी सेंटर से जो ट्रैफिक आ रहा है अलॉन्ग बे स्ट्रीट, बे स्ट्रीट के साथ साथ टू क्लिफ्टन ब्रिज तक विल बी स्पीड अप, अब वो क्या होगा, जो न्यू अरेंजमेंट उसकी वजह से वो स्पीड अप हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, कंसिडरेबली इफ़ इट इज़ अलाउड टू ट्रेवल डाउन हिल स्ट्रीट, अगर उसको इजाज़त दी जाए, यानी उसके लिए रास्ता बना दिया जाए कि वो हिल स्ट्रीट से जाए और पार्क स्ट्रीट से जाए, तो ये स्पीड अप हो जाएगा, यानी फ्लो तेज़ हो जाएगा। This means that all northbound traffic will have to go along Island Way and turn north into Beach Road. This means, इसका मतलब ये है that के all northbound traffic, तमाम नॉर्थ की तरफ जाने वाला ट्रैफिक जो है will have to go, उसको जाना पड़ेगा along Island Way के साथ साथ and turn north into Beach Road, और
शुमाल की तरफ से उसे बीच रोड की तरफ मुड़ना होगा। दिस विल बी इनकन्वीनियंट फॉर द इनहेबिटेंट्स, ये इनहेबिटेंट्स रहने वालों के लिए इनकन्वीनियंट होगा, सहूलत वाला नहीं होगा। देयर टू स्टार्ट विथ, के वहाँ से शुरू करें, बट वंस दे गेट यूज टू इट, मगर जब वो यूज टू हो जाएंगे यानी आदी हो जाएंगे इन चीज़ों के, द कंप्लेंट्स विल डाई डाउन, तो फिर उनकी शिकायत जो है वो डाई डाउन हो जाएगी। फ्रेज है डाई डाउन हो जाना, ख़त्म हो जाना, यानी ये वही बात होगी कि ज़ाहिर है जब आप मुसीबत के आदी हो जाएंगे तो खुद ब खुद ही आपको वो मुसीबत नहीं लगेगी। तो वो यही कह रहे हैं कि जब आप ज़्यादा जाने लगेंगे, आने जब आपको टाइम लग जाएगा, आप मूव करने लगेंगे या इसको यूज़ करने लगेंगे, तो आप इसके आदी हो जाएंगे और आपकी शिकायत नहीं रहेगी। Asked if there were any plans to install a pedestrian crossing as already demanded by some residents, जब ये पूछा गया उनसे इफ़ देयर वर एनी प्लान्स, क्या कोई प्लान है आपका कि आप इंस्टॉल करें, लगाएं अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों के लिए कोई क्रॉसिंग एज ऑलरेडी डिमांडेड, जो कि पहले से डिमांड की गई है, बाय सम रेजिडेंट्स, कुछ रेजिडेंट्स ने जो पहले से आपसे रेजिडेंट्स ने डिमांड किया है कि एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज होना चाहिए, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग होनी चाहिए, यानी पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग होनी चाहिए। द स्पोकमैन रिप्लाइड, स्पोकमैन ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, वी हैव नो सच प्लान्स एट प्रेजेंट, का हमारे पास ऐसा कोई प्लान अभी नहीं है। हाउएवर, जबकि वी विल बी मॉनिटरिंग द सिचुएशन केयरफुली, हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं यानी बगौर जायज़ा दे रहे हैं, अच्छी तरह से उसको देख रहे हैं। एंड इफ़ देयर सीम्स टू बी अ नीड फॉर सम फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग, अगर कोई ज़रूरत हुई किसी तरह की क्रॉसिंग की, इट विल रिसीव सीरियस कंसिडरेशन, तो इस पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। इट शुड बी पॉइंटेड आउट, ये भी पॉइंट आउट किया गया यानी इसको भी नुमाया किया गया। हाउएवर, जबकि दैट सच अ क्रॉसिंग एज वेल एज कॉस्टिंग मनी, कि इस तरह की जो क्रॉसिंग जो बनाई जाएगी जाहिर है कि वो पैसा लगेगा उसमें, वुड इंटरफेयर विद ट्रैफिक फ्लो, और पैसे भी लगेंगे और उसके साथ साथ क्या होगा, ट्रैफिक फ्लो को भी ख़राब करेगी। द कमेटी ऑफ द बीच रोड रेजिडेंट्स की कमेटी BRRA विल होल्ड एन एमरजेंसी मीटिंग, अब वो एक एमरजेंसी मीटिंग करेगी टू नाइट, आज रात, टू डिस्कस द सिचुएशन, ताकि सिचुएशन पर डिस्कस किया जाए। तो आपने देखा कि इसमें तमाम वो बातें बयान की गई हैं जो कि कहीं पर किसी रोड में प्रॉब्लम होता है तो लोग किस तरह से गुफ्तगू करते हैं। इसके बहुत सारे फ्रेजेस जो हैं वो हमारी आम जिंदगी में काम आने वाले हैं। आप इसको बार बार सुनेंगे, अच्छी तरह से सुनेंगे इसको, तो इंशाअल्लाह ताला आपको यकीनन आपकी अंग्रेज़ी भी इम्प्रूव होगी और आपके लिए इम्तिहानात में भी ये फ़ायदे का बायस बनेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको कामयाबी अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए ज़रूर आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, इसको उनको भी बताइएगा ताकि उन्हें भी ये सहूलत पहुंचे और उनके लिए भी आसानी बने। ये वीडियोस बनाई इसीलिए जा रही हैं कि आपकी पढ़ने में आपको आसानी हो और आप अच्छी तरह से इन चीज़ें तमाम असबाब को समझ सकें और अल्लाह करे कि आपका जो सीन पैसेज वाला है कॉम्प्रीहेंशन वो बहुत अच्छे से हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें।